जो शुरुआत है ये उसी दिन से हो गई थी जब तेजस्वी यादव इतना मेहनत करने के बावजूद सब कुछ उनके पक्ष में होते हुए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचे थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सभी के जो राजनीतिक जीवन है और जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अभी भी डर है। भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई ऐसा सगुफा या कहा जाए तो अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगी जिससे कि नीतीश कुमार और जो नई सरकार बन रही है उसको समस्या का सामना करना पड़े। कि भले ही मजबूत स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हों, काफ़ी संतुलित तरीके से वो काम कर रहे हों, लेकिन आरोप तो दोनों पे कुछ न कुछ लगे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम उस खबर पर अक्सर चर्चा करते हैं जो बिहार की सियासत में घटी होती है, लेकिन बिहार में परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई पड़ता है। अक्सर रातों रात में ऐसी खबर लेकर हम लोग आते थे जिसमें आपको बताते थे कि बिहार की जो सरकार है अस्थिर है, कभी भी गिर सकती है, और बिहार में अब वो हुआ। सरकार बदल चुकी है, सरकार गिर चुकी है और नई सरकार का गठन भी हो चुका है। बाबा भी मौजूद हैं। अब मंत्रालय पर चर्चा होगी। मंत्रालय अभी विभागों का बंटवारा बाकी है, हुआ नहीं है, और कब होगा, कैसे होगा, किनको कौन सा मंत्रालय मिलना है, संभावित कौन कौन से लोग हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बाबा, सबसे पहले सवाल, चर्चा लगातार चल रही थी सरकार को लेकर, अब तो सरकार भी बन चुकी है, मंत्रालय को लेकर क्या खबर है? सनी, सबसे पहले तो बधाई देंगे नई सरकार को। उसके बाद शुरुआत करेंगे कि एक बड़ी पुरानी बात है, कहावत है जिसको सबने सुना होगा जी, कि दूध का जला माठा भी फूक फूक के पीता है। नीतीश कुमार जी को पता है, तेजस्वी यादव को पता है कि उनकी लड़ाई किससे है जी। हाथी से हाथरस करना तो निश्चित रूप से अपने आप को बचा करके करना होता है, क्योंकि कब हाथी अटैक कर दे, और वजनी भी है, अगर एक सूंड भी पटक दे तो आदमी का क्या हो जाता है। तो खैर, इन सब बातों को लेकर के अब जबकि एक बड़े जनाधार की बात कर लीजिए, एक बड़े संख्या बल के साथ ये महागठबंधन नए स्वरूप में आया है। पहले के महागठबंधन से भी बड़ा महागठबंधन है। 164 लोगों का समर्थन प्राप्त है, सिर्फ AIMIM के एक नहीं है, वो भी गाहे बगाहे आ सकते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है, और जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनका कोई भी औकात नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह का बिहार में मदद कर सके, क्योंकि एक तो ऐसे हैं चिराग पासवान जिनको भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही अपने से दूर कर लिया है। मैंने तब भी कहा था, सनी आपको भी याद होगा, कि भारतीय जनता पार्टी का ये मूव उसके लिए बड़ा ही घातक होगा, और यहाँ से नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को जब चाहे तो आईना दिखा सकते हैं। हम बात कुछ और करने आए हैं, लेकिन इन बातों को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले भविष्य में इन्हीं बातों पर चर्चा होगी। जब हम ये कह रहे थे कि ये सरकार 2 साल भी 24 महीने भी नहीं टिकेगी, क्योंकि पिछली सरकार 20 महीने में समाप्त हो गई थी, इसकी भी मियाद उससे ज़्यादा नहीं है। और ये बात हम जब कहते थे तो लोग हम पर हंसते थे जी। आज वही लोग हमें बधाई दे रहे हैं, लगातार फ़ोन का आना है जारी है, और इन सब बातों के बीच जो हम बता रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में ये कहते हुए कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनाए और उस तरह से मजबूत होने का कोशिश किए कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया जा सके जी। एक सनी, आपको याद होगा, एक डिबेट हम लोग कर रहे थे इसी तरह का, जब G24 की चर्चा चल रही थी और लालू प्रसाद उसमें पहल कर रहे थे। कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी और कोशिश किया था कि ये गठबंधन बन जाए। इसके बाद हमने आपको एक और बात कही थी, याद होगा, जब तमिलनाडु की यात्रा पर, तेलंगाना के यात्रा पर तेजस्वी यादव गए थे, तब भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए ज़मीन तैयार करने जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों का तब मजाक उड़ाया जाता था। देखिए, सियासत में बहुत सारे संकेत होते हैं, ये हम बार बार कह रहे हैं, और जो संकेत नीतीश कुमार ने आज के समय में दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को तिलमिलाहट का कारण बनी है। मतलब नई सरकार के बनने के समय से ही ये चर्चा थी कि बिहार में सरकार बदल सकती है, लेकिन तेजस्वी का मूव देखकर लगता नहीं था कि ऐसा होगा, और तेजस्वी का दूसरे राज्यों में दौरा करना लोगों को अटपटा लगता होगा कि तेजस्वी यादव तमिलनाडु में
तेलंगाना में जाकर क्या कर रहे हैं, बिहार में तो सरकार बन नहीं रही है। तेजस्वी लोगों को राजी कर रहे थे कि 24 में नीतीश को वोट देना है, हम बुला रहे हैं उनको। देखिए सनी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात है कि उनको कॉन्फिडेंस, तो तेजस्वी यादव को शुरू से कॉन्फिडेंस था। मेरी बातें राजद के कई नेताओं से हुई है, होती रहती है जी। ये जो शुरुआत है ये उसी दिन से हो गई थी जब तेजस्वी यादव इतना मेहनत करने के बावजूद, सब कुछ उनके पक्ष में होते हुए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचे थे। तो हो सकता है उनके भाग्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लिखा हो। आने वाले समय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से उनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचने का मौका मिला, तो ये उनकी काबिलियत ही है। अगर उनके पास 80 सीटें नहीं होती, 79 सीटें नहीं होती, तो आज नीतीश कुमार उनके पास नहीं होते। जी नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो सीटें हासिल की है, इसमें लालू प्रसाद नहीं, बल्कि लालू प्रसाद की ज़मीन तो रही है, लेकिन इसमें सारा मेहनत, सारा जो प्रयास है वो तेजस्वी यादव का है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको जो बात कहने के लिए हम लोग आए हैं और बिहार की जनता को हम आगाह करना चाहते हैं कि सरकार का गठन तो हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया, तो इसका मतलब है कि सरकार का गठन हो गया। लेकिन सरकार को चलाने के लिए मंत्रिपरिषद की ज़रूरत होती है जी। और ये मंत्रिपरिषद का अब तक बंटवारा नहीं हुआ, न बंटवारा, तो कागज तो तैयार हो गया है, लेकिन मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण नहीं होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं जी। पहला कारण तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं जी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम A to Z का समीकरण लेकर के आएंगे, MY ही नहीं है जी। और उन्होंने इस बात को करके दिखाया भी। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में बोचहा चुनाव में किस तरह से भूमिहार समाज ने आउट ऑफ द बॉक्स जा करके उनका समर्थन किया था। सवर्णों का एक बड़ा हुजूम उनके साथ जुड़ना शुरू हो गया। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आप देखे होंगे कि बगल में सुनील सिंह खड़ा नजर आते हैं जी। ये दर्शाता है मनोज झा दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए हैं और बेहतर परिणाम दे रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के ये चल रहा है कि वोट बैंक की राजनीति अलग होती है और सियासत अलग होती है। ये दोनों चीज़ें एक जगह नहीं रख सकते हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं पूरी तैयारी तेजस्वी यादव ने की थी। अब जब मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण की बात हम कर रहे हैं तो इसकी लिस्ट तो तैयार हो गई, हमने लिस्ट दे दिया है। हमने सुबह से लगातार कई बार लिस्ट दिया था कल जी। और आज भी हम बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग के समझौता की तरह ही मंत्रिमंडल के समझौता का सारा खाका कर लिया गया है। मंत्रालय किसे क्या मिलेगा ये भी हो गया है। लेकिन इन सब बातों के बीच में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सभी के जो राजनीतिक जीवन है और जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अभी भी डर है जी। किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक को अगर शामिल किया जाता है मंत्रिमंडल में, तो उसकी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए और उस पर किसी तरह का कोई आरोप लगने की संभावना दूर दूर तक नहीं रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है। अब तक आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 सालों में जो ये नया भारतीय जनता पार्टी का जो एक नया गठबंधन है, संगठन है, बार बार आपने देखा होगा कि कल ही जब ललन सिंह ये बात कह रहे थे कि 1996 से हम एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन आज तक ऐसी परिस्थिति कभी पैदा नहीं हुई कि हमें अलग जाना पड़े, और भारतीय जनता पार्टी हमारे विचारों का आदर करती थी। लेकिन अब छुटभइये नेताओं से हमें जलील कराया जाता है, जो कि बर्दाश्त से बाहर है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात आप लगातार देखे होंगे कि जीतन राम मांझी कहते रहे, ललन सिंह ने उस बात को साफ कर दिया था। हालांकि ललन सिंह आज जो ये बात कर रहे हैं, ये बात एनडीए में रह करके भी कर सकते थे, उस समय भी कर सकते थे जब वीआईपी के 3 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में लाया। तो देखिए, आपके सूप और चलनी वाली हाल है। जब नीतीश कुमार ने ही इसकी शुरुआत कर दी, एक सदस्य जो बीएसपी से जीत कर आए थे उनको अपने पाले में कर लिया, तो निश्चित रूप से इससे पहले आपने चुनाव के पहले देखा कि कई ऐसे नेता थे, कई एमएलसी थे जो कांग्रेस से आए थे जदयू में, और खैर जो जोड़ुआ बटुरुआ पार्टी तो है ही। लेकिन इन सब बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है, जितनी भी बातें नीतीश कुमार के लिए कह लीजिए आप, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जिस मुद्दे की हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के लोगों का शपथ ग्रहण क्यों नहीं हुआ है, तो इसमें एक पेंच पहले आपको बता दें। सबसे पहला पेंच तो ये है कि जब नीतीश कुमार ने वक्त मांगा था
शपथ ग्रहण का, तो राज्यपाल आवास से शपथ ग्रहण के लिए पहले कहा गया था कि हम समय आपको देंगे, वेट कीजिए। इस बीच में बहुत सारी बातें केंद्र से लेकर के राज्यपाल के बीच तक होती रही, लेकिन चूंकि संख्या बल इतना बड़ा था कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी या राज्यपाल किसी तरह का कोई भी अड़ंगा नहीं लगा सकते थे। यही कारण है कि 2 बजे का वक्त दिया गया, और वक्त भी दिया गया मात्र 30 से 40 मिनट का, जिसमें कि प्रक्रिया करते करते और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होते ही समय समाप्त हो जाए और बाकी का समय नहीं रहे। ये एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की चाल भी हो सकती है, और दूसरी तरफ से नीतीश कुमार के लिए एक अच्छा संकेत भी हो सकता है कि वो अपने जो मंत्रियों को जिनको बनाना है, जिन लोगों को मंत्रालय दिया जाएगा, शपथ ग्रहण करेंगे, उनका पूरा बायोडाटा जो है वो एक बार फिर से खंगाल लिया जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दूसरा जो इसका पहलू है कि भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी और कुछ नेताओं का अलग अलग बयान देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी तैयारी कर रही है जिस तैयारी को लेकर के, चूंकि आप विपक्ष के रूप में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का होना सरकार के लिए बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा। वो तेजस्वी यादव की तरह नहीं है। हमने कल भी खबरों में बताया था, और इससे पहले भी जिस दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार विधानसभा भवन में मानसून सत्र के दिन बैठे हुए थे, आपको याद होगा, आपके साथ ही चर्चा में मैंने कहा था कि जब दोनों सामने बैठे हुए तो दोनों का बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो इस तरफ इशारा कर रहा था कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। कई ऐसे पॉइंट हैं, अग्निवीर के योजना की बात कर लें, उसमें आपने देखा किस तरह से विपक्ष के साथ जदयू खड़ा हुई, बार बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से दूरी बनाना, बार बार प्रधानमंत्री और की मीटिंग से अपने आप को दूर रखना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि कुछ तो होना है। लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का एहसास नहीं कर पाई है। लेकिन आज जब बैकफुट पर है तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल के गठन से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई ऐसा शगुफा या कहा जाए तो अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगी जिससे कि नीतीश कुमार और जो नई सरकार बन रही है उसको समस्या का सामना करना पड़े। इन सारी बातों को लेकर के आप इतना जरूर मानिएगा कि भले ही मजबूत स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हों, काफ़ी संतुलित तरीके से वो काम कर रहे हों, लेकिन आरोप तो दोनों पे कुछ न कुछ लगे हैं। जो आरोप तेजस्वी यादव पर 2017 में लगा करके नीतीश कुमार बाहर हुए थे, आज वो आरोप यथास्थिति जिंदा है और समय समय पर न्यायालय के आदेश द्वारा तेजस्वी यादव जाते हैं तारीखों पर। इन सारी बातों को लेकर के कई ऐसे नेता हैं, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कई नेता ऐसे हैं, कई मंत्री बनने वाले लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के रडार पर हैं। अब ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल का जो स्वरूप हम बार बार बता रहे हैं, उस स्वरूप को बदलने में और कुछ ऐसे लोगों की जो साफ सुथरी छवि वाले लोग हैं, उन लोगों को जोड़ने की कवायद चल रही है। दोनों ही तरफ से प्रयास पूरा हो रहा है और यही कारण है कि मंत्रिमंडल दूर हो रहा है। 24-25 तारीख को जब बहुमत साबित करना होगा, जो कि आसानी से साबित हो जाना चाहिए, इसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी और सरकार चलाने की बात होगी। लेकिन उससे पहले बहुत सारे कष्ट और बहुत सारे अवरोध अभी झेलने बाकी हैं। तेजस्वी यादव के लिए एक अवसर है जो आगे बढ़ करके बिहार की जनता और युवाओं के भाव भावनाओं पर सही उतरें, क्योंकि उनके पास जो अवसर मिला है ये फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। अगर अभी सब कुछ ठीक ठाक रहा, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उन्होंने बैकफुट पर रखा, नीतीश कुमार को साथ लाया, ये एक बड़ी राजनीतिक सूझबूझ की बात करती है। और इसके आगे भारतीय जनता पार्टी बहुत फूक फूक कर कदम रखेगी। 2024 सामने है और उसको लक्ष्य में करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिहार, जो कि राजनीति की पृष्ठभूमि रही है, यहाँ से राजनीतिक फसलें उगती हैं जिसको काट करके पूरा देश, दुनिया अपना अपना पेट भरती है। ऐसी स्थिति में बिहार क्या संदेश देता है और किस तरह से नीतीश और तेजस्वी पर नज़र रखते हैं नीतीश कुमार, ये बहुत बड़ी बात होगी। जी, तो कहीं ना कहीं मंत्रालय को लेकर कई तरह की बातें हैं और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है मंत्रालय का, वो तय हो चुका है और कौन कौन से वो लोग होंगे जो मंत्री बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि नीतीश कुमार जल्द ही फैसला लेंगे, देरी नहीं करेंगे, इसके पहले कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करे। फिलहाल के लिए इस रातों रात में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।